लाल लहंगा, जिसकी चोली दुपट्टा सब लाल रंग का था। दबके कुंदन और स्टोन के काम से खाबी बेशकीमत लिबास से तन किए किसी रियासत की हूर लग रही थी। पार्लर वाली ने इतना प्यारा मेकअप किया और किया था कि वो बदल सी गई थी। कबीशा इसके लिए ख़ास तौर पर नीली आंखों वाले लेंस लेकर आया था, क्योंकि अमेरिका में इसे नीली आंखों वाली गोरियां बड़ी पसंद थीं। बारात का एहतमाम एक बहुत बड़े होटल में किया गया था। कभी करमशाह वर्दा और इरम को पार्लर से लेने आया था। इरम ने खिली सी फ़राक पहन रखी थी ताकि इसका जिस्म नुमाया ना हो। थोड़ा ही वक्त रह गया था, आखिरी महीने चल रहा था। वो दोनों हॉल में आकर उतरी तो वसई और रज्जो ने इन्हें अंदर पहुंचाया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, क्योंकि अब कबीशा किसी किस्म का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। बारात तो बग्गी पर आई थी। हारिस, करम, मोहम्मद और बाकी सब ने दिल खोल कर आतिशबाजी की थी। कबीशा तो बेताब हो रहा था जब कब वर्दा को देखेगा। लड़के तो बाकायदा डांस कर रहे थे आगे आगे। करमशाह ने एक गाड़ी की छत पर चढ़कर नोटों की बारिश शुरू कर दी थी। छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े बड़े लड़के ने भी खूब जेबें भर ली थी। कबीशा तो तंग ही पड़ गया था, लेकिन ऑर्डर था कि दूल्हा बोल नहीं सकता, तो वो भी आज गूंगा ही बना हुआ था। आखिर कोई 2 घंटे बाद लड़कों ने अंदर का रुख किया था। स्टेज पर बैठकर वो मुस्कुराता हुआ इधर उधर देख रहा था जब दोबारा से निकाह करवाया गया। इजाबो कबूल के बाद इरम ने दुल्हन को साथ लाया तो कबीशा के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। वो तो वर्दा लग ही नहीं रही थी। कबीशा वर्दा का हाथ थामकर स्टेज पर लाया था। फिर बारी आई दूध पिलाई की। इरम ने रस्म की, साथ वसई की बेटी भी थी। दोनों को कबीशा ने 50,000 रुपये दिए। रुखसती हुई तो घर में वेलकम करने के लिए करमशाह, इरम, डॉक्टर मोहम्मद, हारिस, लीज़ा, सोमा और कुछ दोस्त मौजूद थे। पूरा घर फूलों से भर दिया गया था। बाहर गाड़ी के टायरों तक फूल सजे हुए थे। वर्दा के पहले कदम के साथ ही आतिशबाजी मुजाहरा किया गया। छत से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। वर्दा तो इस वक्त दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वर कर रही थी। दरवाजे पर मोहतरमा इरम साहिबा फिर से खड़ी थी। अरे कितने पैसे लोगी गुड़िया, दिल नहीं भरा? भाई जी 2 लाख से 1 रुपया कम नहीं। बोले मंजूर? अरे बाबा मंजूर कहते खाली चेक इसके हाथ में थमाकर जान छुड़वाई थी अपनी। वर्दा को लाकर बाहर हॉल में बैठा दिया गया। सारे मुलाजमीन को वर्दा ने अपने हाथों से नेक दिए थे। फिर वो इसे साथ लेता अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, आवाज़ें देते इसकी आवाज़ भर आई थी। देखें आज ले आया हूँ मैं आपकी बहू को, प्यारी है ना? वर्दा के तो अपने आंसू निकल आए थे। ना माँ थी और ना बाप। इरम वर्दा को कबीशा के कमरे में छोड़ आई थी। कबीशा तो पागल ही हुआ जा रहा था। सारी ज़िंदगी से डराता आया था, अब खुद डर रहा था। कमरे में दाखिल हुआ तो वर्दा ने बहुत ही बड़ा सा सारा घूंघट निकाला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वर्दा खामोश रही। वो इसके पास आकर बेड पर बैठ गया। यकीन करो वर्दा, मैं इतना कभी नहीं डरा जितना आज मुझे डर लग रहा है। वैसे सच ही कहते हैं, बीवी से हर बंदी को डर लगता है। वर्दा खामोश। आज मैं बहुत खुश हूँ। यकीन करो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। तुम यूँ इतनी ही तैयार होकर यहाँ मेरे बेड पर मेरे मुंतज़िर में बैठी हो। लाओ हाथ दो, मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ। वर्दा ने हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया। शर्मा रही हो? वर्दा ने सर ज़ोर से हाँ में हिलाया। मेरी जान अब न शर्माओ, मैं कबीर हूँ, तुम्हारा कबीर। जब वो इस पर झुकने लगा था कि इसकी नज़र सामने खिड़की के पर्दे से सर निकाल कर हंसती हुई वर्दा पर पड़ी। कबीशा तो करंट खाकर बेड से उठा था और फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा सा घूंघट उठा कर देखा तो वहाँ करमशाह बैठा दान गा रहा था। तेरी तो कबीशा इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले वो दूसरी तरफ से नीचे उतर गया। रुक जा, इधर ही, मैं कह रहा हूँ। क्यों, मैंने मार खानी है? भाभी से तो बड़ा डरते हो, मुझे मारते हो। और आगे आगे भागते हुए बोल रहा था, जबकि वर्दा को तो हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। शर्म तो नहीं आती? कबीशा गुस्से से लाल होकर चिल्लाया, क्यों, हमने कौन सा गलत काम किया है? रुक जा करमशाह। वो फिर से इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो दरवाज़ा खोलकर भाग गया था। वर्दा तो लाल हो चुकी थी हंस हंस कर। फिर तो कबीशा ने सारा कमरा चेक किया था, कोई और तो नहीं। वर्दा कबीशा की हरकतों पर हंस हंस कर लूट-फूट हो गई थी। जब वो एक ही जिसमें इस तक पहुंचकर इसकी हंसी को ब्रेक लगा चुका था। बड़ी हंसी आ रही है मुझ पर। इतने में कबीशा का फ़ोन बज उठा था। करमशाह का
वॉइस मैसेज था, मिस्टर कबीशा, आपको शादी की पहली रात बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले एहतियात कीजिएगा क्योंकि कैमरे की आंख आपको देख रही है। इसका मैसेज सुनकर कबीशा हैरान रह गया। कैमरे की आंख, सारे कमरे में इधर से उधर और फिर इधर से उधर और हर जगह कैमरे तलाश कर चुका था, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला। शेरवानी उतारते वो साइड पर बैठ चुका था। या अल्लाह, ऐसा भाई भी किसी को न देना, कमीना घटिया। जो एक तरफ से अलार्म वाली घड़ी बजाना शुरू हुई। टी 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 आवाज़ की सेंस बढ़ता वो घड़ी निकाल कर बंद कर चुका था। और बेड पर आओ, वो वर्दा को देखते मुस्कुरा कर बोला। वर्दा बेड पर बैठी तो इसने दोनों को बेड की बड़ी सी कंफर्टर में छुपा लिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था ये छोटे भाई इतने कमीने भी हो सकते हैं। वो बहुत प्यारी लग रही है, इसके होंठों पर झुकने लगा था। जब दरवाज़ा दार से बज उठा, कबीशा का तो दिल किया बाहर जो भी है इसके टोटे करते, लेकिन इससे पहले ही खुसरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। कबीशा ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। वर्दा को तो कबीशा की हालत देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। चले ना बाहर चल कर देखते हैं प्लीज़, वर्दा ने कहा। चुप करके बैठी रहो, कबीशा तब कर बोला। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात ऐसी होगी। इससे पहले कि वो दोबारा से वर्दा को हाथ लगाता एक नया शोशा छोड़ दिया गया था। वो वही लॉन में पटाखे फोड़ने लगा था जब कबीशा की बस हुई थी। पहले तो इसने खुसरों को बाहर निकाला था, फिर वो करमशाह के पीछे बाई लॉन में गया था, लेकिन वहाँ तो कूपन दे रहा था। करमशाह अब कोई भी हरकत की तो मैंने तुम्हें घर से बाहर फेंक देना है, कहता वो मुंडे लगा जब पीछे से आवाज़ सुनाई दी। हैप्पी वेडिंग मेरे भाई। लॉन बत्तियों से जगमगा रहा था। दरमियान में मेज़ पर बड़ा सा केक पड़ा था। वर्दा भी आ चुकी थी, मतलब वो सबके साथ मिली हुई थी। कबीशा मुस्कुरा दिया, फिर इन दोनों ने मिलकर केक काटा, लेकिन केक काटने के फ़ौरन बाद इसने वर्दा को गोद में उठा लिया था और फिर किसी की भी सुने बगैर वो कमरे में भाग गया था। मोहब्बत से वर्दा की ब्रेसलेट पहनाते वो इसका हाथ पकड़कर होंठों से लगा गया था। आज कोई मुझे मेरी जान से दूर नहीं रख सकता, वो मोहब्बत से लहजे में कहता अपना दिल खोल कर वर्दा के आगे रख गया था। गुजरती रात ने ज़िंदगी की अनगिनत तकलीफ़ के बाद दो दिलों को मिलते देखा था, दो रूहों के मिलाप को देखा था। कबीशा किसी नाजुक शीशे की तरह वर्दा को अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता चला गया था और वर्दा बिकती चली गई थी। सुर्ख साड़ी में वो गुड़िया सी लग रही थी जब वो सब लीज़ा की बारात के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। कबीशा ने भाई बनकर लीज़ा को रुखसत करने का फ़ैसला किया था, अपार्टमेंट हारिस को दे दिया था और अब वो इसकी शादी में मौजूद थे। बारात में करमशाह और करीबी दोस्त थे। लीज़ा सिल्वर मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। निकाह के बाद रुखसती अंजाम पाई और इरम और वर्दा ने लीज़ा को इसके रूम में पहुंचाया। ईसा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी कबीर। सोमा ने कबीशा के बाजू पर थप्पड़ लगाते हुए कहा, मैंने दिल से तुम्हारा साथ देने का फ़ैसला किया था। जानता हूँ सोमी, तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो, ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है मुझे, लेकिन तुमने ना पहले ही इसकी शादी करवा दी, बड़े ज़ालिम हो तुम। और करमशाह की तरफ देखते मुस्कुराई। हाँ, दिल भी लगाया तो किससे सोमा? वो खुद ही हंसी। लेकिन मैं हकीकत पसंद लड़की हूँ, दिल पर रोक नहीं लगाऊंगी। वो मुस्कुराई। मैं मामा को लेकर बाहर सेटल होना चाहती हूँ। अच्छा फ़ैसला है ये। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 10 साल तो आराम से गुजर जाएंगे, तब तक तुम्हारे भाई का भी इरादा बन जाएगा दूसरी शादी का। हाँ, बड़ी बदतमीज़ हो तुम, कहता वो बाहर निकल गया था, जबकि सोमा भी घर जाने के लिए निकल चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी आखिरी सांसें लेती ताराबाई वर्दा से माफ़ी मांग रही थी। वर्दा ने बेतासुर चेहरे के साथ इसे देख रही थी। एक सच तो सुनती जाओ वर्दा, ये लोग बहुत बुरे होते हैं, आसानी से जाने नहीं देते। मेरे भी पीछे वो लोग पहुंच चुके थे, रफ़ीक को मार देते हैं। मैंने इन से कहा इसे मत मारना, मैं खुद आ जाऊंगी वापस। फिर तुम आने वाली हो गई, मैं मजबूर हो गई। फिर सिर्फ तुम्हारे और रफ़ीक के लिए मैं वापस चली गई। मैं इसके सामने वापस नहीं जा सकती थी, तो इसकी गैर मौजूदगी में बच्ची छोड़कर चली आई।
लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हें याद किया है। मुझे माफ़ कर देना वर्दा, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। कहती वो ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। वर्दा के आंसू निकल पड़े थे। वो कबीर शाह के सीने से लगी फूट फूट कर रो दी थी। जो भी था, जैसी भी थी, वो इसकी माँ थी। ताराबाई के कोठे में बाकी लड़कियों के साथ ही इसे दफना दिया गया था। हमेशा हमेशा के लिए निशान इबरत बन गई थी वो जगह। ताराबाई की कब्र पर फातिहा ख्वानी करते वो कबीर शाह को देखकर बस इतना ही बोली थी, कबीर, काश उन्होंने अब्बा पर एतमाद करके इन्हें सच बता दिया होता तो शायद आज ऐसे नहीं होता। नहीं वर्दा, जो हमारी तकदीर में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। जी सच कहा है आपने। कबीशा इसे साथ लगाते बाहर निकल आया था। साहिल समुंदर पर वर्दा कबीशा का हाथ पकड़कर दूर तक चल रही थी। मैं चाहती थी आपके साथ हमेशा ऐसे ही चलना। इतना सारा इंतज़ार करवाया आपने मुझे, वो शिकवा कर गई थी। मैंने नहीं इंतज़ार करवाया, बस हमारी तकदीर में ऐसे लिखा था, लंबा इंतज़ार। वर्दा का हाथ थाम कर साथ लगाते हुए मुस्कुराते हुए बोला था, कितना प्यार करते हैं मुझसे, क्या प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? वो इसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए शरारत से बोला, अरे माफ़ करें, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। वैसे आप शुरू से ही इतने बेशर्म थे। अरे तौबा करो लड़की, मैं तो सीधा सा शरीफ इंसान था। ये तो मेरी बीवी ने ख़राब कर दिया मुझे। दूर रहना चाहिए था आपको बीवी से। वर्दा ने नामसमझी से कहा, है ये क्या कहा? बीवी ने ख़राब कर दिया? हाँ। कबीर शाह का कहका बुलंद हुआ तो वर्दा ने भी कस के मुक्का लगाया। ज़्यादा मरो तो तुम, वो बाजू चलाते हुए बोला। तो वर्दा की हंसी पर सो फैल गई थी। रात देर तक वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर सारे समुंदर पर चलते रहे थे। नवाब शाह की हवेली में कदम रखते इसे अपना पहला दिन याद आया था। वो डरती हुई गाड़ी से उतरी थी। आज वो पूरी शान के साथ बड़ी बीबी सरकार की हैसियत से दाखिल हो रही थी। वसई तो सदके के मुर्गे वार कर बाहर ले गई थी। इस हवेली में इसके अच्छे दिन गुजरे थे। जब कबीर शाह इसका हाथ थामकर इसे अंदर ले गया था, इरम बहुत खुश होकर मिली थी। शाम में कबीर शाह ने इसे घुमाने बाहर ले गया था। वो आज पहली दफ़ा नवाब शाह का शहर देख रही थी। क्या खाना है मेरी जान को? गोलगप्पे। खैर तो है, पिछले कुछ दिनों से तुम जहाँ जा रही हो गोलगप्पे खा रही हो। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, खट्टे खट्टे। ये भी ठीक है। क्यों? कबीर शाह मुस्कुरा दिया। रात में वो हवेली वापस आए तो इरम की तबीयत ख़राब थी, तो वो फ़ौरन ही इसे लेकर हॉस्पिटल चले गए थे। बाहर राहदारी में करम शाह कभी इधर चक्कर लगाता तो कभी इधर। बैठ जाओ करम शाह, थक जाओगे। कबीर शाह इस समस्या से चलते देखकर बोला, भाई जी वो ठीक हो तो होगी ना? इंशाल्लाह। भी डॉक्टर आकर खुशखबरी सुनाएंगे। वो किसके जैसा होगा? मेरे करम शाह जैसा। कबीर शाह ने इसे गले लगाता मुस्कुरा दिया था, क्योंकि वो समझ सकता था जब जान पर बनी हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो इसे सूरत हाल से गुजर चुका था। वर्दा सामने बैठी तस्वीर पढ़ने में मसरूफ़ थी जब कबीर शाह इसके पास आ बैठा था। क्या पढ़ रहा है मेरा दिल? कबीर, हम हॉस्पिटल हैं और इस वक्त परेशान हैं। तो मैं भी तो परेशान हूँ। लग तो नहीं रहा। कैसे लगेगा पता? अब दिल जी को। कबीर प्लीज़ इस्तग़फ़ार पढ़ लें। क्यों? कबीर मुझे पढ़ने दे। नहीं, अब बंदा अपनी बीवी को ये भी नहीं पूछ सकता कि हमारी बेबी डॉल कब आएगी। कबीर चुप। हद हो गई, अब बंदा बोल भी नहीं सकता। कबीर प्लीज़ मुझे पढ़ने दिए, वर्दा ने मुस्कुराकर कहा। तो कबीर शाह फिर से कुछ बोलने लगा था जब डॉक्टर बाहर आई। मुबारक हो आपको साई सरकार, छोटे साई सरकार आ चुके हैं। इसने बच्चा करम शाह को पकड़ाने की कोशिश की तो इसने कबीर शाह की तरफ इशारा किया। इनके हाथों में देना चाहता हूँ मैं अपना बच्चा। सबसे पहले डॉक्टर ने मुस्कुराकर यह बच्चा कबीर शाह की गोद में डाल दिया। कबीर शाह की तो खुशी से आंसू ही निकल आए थे। बच्चे को चूमता वो सीने से लगा गया था। मेरा मकरम शाह। इरम के पास बैठते वो सब मिठाई खा रहे थे। आज वो खुश थे, बहुत खुश। कबीर शाह तो हर थोड़ी देर के बाद वर्दा के कान में सरगोशी करता, मेरी डॉल चाहिए मुझे। वर्दा तो बस खामोशी थी कि आखिर वो इस तेज़ गांव को क्या कहे। हवेली वापस आते वो इरम के कमरे में छोड़कर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो कबीर शाह ने इसे पीछे से पकड़ लिया। अल्लाह कबीर, किसी दिन मेरा हार्ट फेल हो जाना है, मैं नहीं होने देता कुछ। इसकी गर्दन पर लम्स छोड़ते वो मुस्कुरा दिया था। ये भूत फिर से सवार हो गया। नहीं मेरी जान, मेरी डॉल ने मुझे कहा है कि बाबा सर्विस स्लो है, आपकी जल्दी करें, मुझे आपके पास आना है।
कबीर इंतहा की बेशर्म तरीन इंसान है। आप यकीन करें, वर्दा ने हंसी से लुटपुट होते हुए कहा। जब कबीशा इसे गोद में उठाकर साथ लगा गया, यकीन करो लिटिल गर्ल, मैं तरस गया था इस खूबसूरत हंसी की आवाज़ के लिए। वो इसके लबों पर झुकते खुशी से सरशार होकर बोला था, इसीलिए मुझे हंसा कर पागल कर दिया है। वो शर्माते हुए बोली, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी जान को हंसने में गुजार दूंगा। अच्छा तो फिर कोई लतीफ़ा सुनाए, वर्दा ने आंखें घुमाते हुए कहा। कबीशा वर्दा की चालाकी समझते इसे बेड पर लटाते इसके पेट में गुदगुदी करते हुए बोला, बड़ी चालाक हो गई हो, बताता हूँ। मदम रोशनी करता वो इसे अपने आप में मगन कर गया था। मोहब्बत और इश्क की एक दास्तान मुकम्मल हुई। आपके बहुत सारे प्यार का शुक्रिया। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। जल्द मिलेंगे किसी और बहुत अच्छे से नावल के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।